नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दीपावली पर्व को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान 30 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। इसमें पंचायती राज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल है। वित्त विभाग के शासन सचिव देवाशीष पृष्टि ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व का राजपत्रित अवकाश है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों में पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी उनके माह अक्टूबर 2024 की पेंशन का भुगतान उपरोक्त तिथि अनुसार कर दिया जाएगा। यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा। उच्चतम न्यायालय ने अचल संपत्तियों को तोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति V विश्वनाथन की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह उस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते कुछ क्षेत्रों में मतभेदों को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी व्यापक सहमति इस बात का प्रमाण है कि निरंतर बातचीत से समस्याओं का समाधान होता है। श्री सिंह ने गुरुवार को यहां चाणक्य रक्षा वार्ता में मुख्य भाषण देते हुए जोर देकर कहा कि दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत में शामिल हैं और समान तथा पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि यह निरंतर संवाद में शामिल रहने की शक्ति है। रक्षा मंत्री ने विकास और सुरक्षा के लिए भारत का दृष्टिकोण विषय पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि विकास और सुरक्षा को अक्सर अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये गहराई से जुड़े हुए हैं और पारस्परिक रूप से मजबूत हैं। दौसा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा ने गुरुवार को नामांकन भरा। इस दौरान किरोड़ी लाल ने छोटे भाई का जिक्र करते हुए कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी अब मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा, दीपावली का मौका है, भगवान राम 14 साल बाद लौटे थे, जगमोहन को 10 साल बाद सेवा करने का मौका मिला है। भरोसा दे सकता हूं कि मुझसे ज्यादा ये दौसा की सेवा करेगा। उपचुनाव में पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया है। सभी 7 सीटों पर प्रचार करूंगा। नामांकन के बाद आयोजित सभा में किरोड़ी ने कहा, मुझे सब बाबा कहते हैं। पत्नी गोलमा देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी दादी गोलमा जी जरा खड़े होना। फिर किरोड़ी ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन जब वे नहीं बैठी तो हाथ जोड़कर बैठने की रिक्वेस्ट की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2027 तक हम बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उसके बाद हम किसानों को रात में नहीं दिन में भी बिजली देंगे, जिससे किसान में रात में नींद ले सके। सीएम भजनलाल गुरुवार को रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की नामांकन रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम करती और सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए घोषणाएं करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। यह पहला बजट है और यह ट्रेलर है, अभी और भी बजट आएंगे। सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहती है और देश का पहला राज्य होगा जो पूर्ण रूप से विकसित होगा। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया का गुरुवार को जन्मदिन था। इस खास मौके पर पूनिया बाड़मेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजकीय चिकित्सालय में नवजात कन्याओं का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने का संकल्प भी लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने बाड़मेर कलेक्टर टीना डावी से भी मुलाकात की। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सक शिक्षकों के 1476 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2024 है। अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेज सहित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 25 अक्टूबर 2024 को सायं 5 बजे तक जमा करवा सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी ने चिकित्सक शिक्षकों में 1476 पदों पर आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें विभिन्न विभागों के प्रोफेसर के 246 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 565 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 665 पद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइया की बेंच ने अजित पवार के वकील को निर्देश दिया कि अजित गुट नया हल्फनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए
कारीलाल ननोना को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। 84 सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत और भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा से होगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक आदेश जारी कर राज्य के अलग अलग जिलों के 12 रोडवेज बस कंडक्टरों को निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए कंडक्टरों में धौलपुर जिले के 3 कंडक्टर शामिल हैं, जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि वाहनों के निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य के 12 कंडक्टरों के खिलाफ बिना टिकट यात्रा कराने का मामला गंभीरता से लिया गया है। कार्रवाई के तौर पर 12 कंडक्टरों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें 3 कंडक्टर धौलपुर जिले के हैं, जिन्हें निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय अलग अलग किया गया है। बाड़मेर के एक स्कूल की पूर्व छात्रा ने इंस्टाग्राम के जरिए टीचर को 5 सितंबर को मैसेज किया, लिखा हैप्पी टीचर्स डे। इसके बाद वह अक्सर मैसेज करने लगी। करीब 1.5 महीने तक उसने सरकारी टीचर से चैटिंग कर दोस्ती बढ़ाई। 27 साल के टीचर मुकेश को नहीं पता था कि वह शातिर गैंग के हनी ट्रैप में फंस चुका है। लड़की ने 22 अक्टूबर मंगलवार की सुबह टीचर के मिलने के लिए रूम पर बुलाया। आधी रात टीचर उसके रूम पर पहुंचा तो लड़की ने बॉयफ्रेंड व अन्य साथियों को बुला लिया। टीचर के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया गया और 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मामला बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना इलाके के विष्णु कॉलोनी का है। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 लड़के गिरफ्त में आ चुके हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड फरार है, उसकी तलाश जारी है। राजस्थान में आरपीएससी की 27 अक्टूबर को होने वाली प्रोग्रामर परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 10 साल बाद हो रही 5 जिला मुख्यालय अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर पर हो रही इस परीक्षा में 72,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। अजमेर में 14,544 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 45 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटरों पर 1 घंटा पहले तक एंट्री दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए आयोग यह परीक्षा कराएगा। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल असनावर में गुरुवार को छात्र संसद का चुनाव हुआ। इसमें सुमित कुमार हेड बॉय और वंशिका हेड गर्ल चुने गए। स्कूल प्रिंसिपल कयूम खान ने बताया कि स्कूल में गुरुवार को कक्षा मॉनिटर, हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव करवाए गए। इसमें चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया जैसे चुनाव अभिसूचना, रिटर्निंग अधिकारी और मतदान दलों का गठन, मतदाता सूची का प्रकाशन, नॉमिनेशन फार्म भरवाना और समर्थन करवाना, जांच करवाना, अभ्यर्थियों की सूची जारी करना, मतपत्र तैयार करना, बूथ निर्माण, मतदाता सूची से अनुसार मतदान करवाना, गोपनीय कंपार्टमेंट आदि बूथ की सभी व्यवस्थाएं करते हुए चुनाव करवाया गया। इसमें सुमित कुमार हेड बॉय और वंशिका हेड गर्ल चुने गए। राजस्थान में भरतपुर में गुरुवार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीआर मूलचंदानी ने मथुरा गेट थाने का निरीक्षण करके थाना परिसर की साफ सफाई को लेकर अधिकारियों के समक्ष असंतोष जाहिर किया। न्यायमूर्ति मूलचंदानी ने इस दौरान थाने में सभी रजिस्टर की जांच करते हुए साथ हवालात को देखा। उन्होंने कहा कि थाने में कोई असंतोषजनक बात सामने नहीं आई है। कोई गिरफ्तारी नहीं होने से हवालात खाली है। जो भी स्थिति देखी है उसकी व्याख्या हम रिपोर्ट में करेंगे। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से खेतों में उगाई जाने वाली काचरी की सब्जी धीरे धीरे लोगों की थाली से गायब होती जा रही है। पोषक तत्वों से भरपूर काचरी की सब्जी कभी प्रदेश के हर घर में पकाई जाती थी, अब केवल कुछ बुजुर्गों की यादों में सिमटकर रह गई है। पोषक तत्वों से भरपूर देसी सब्जी काचरी अब सब्जी की दुकानों पर कम ही नजर आती है। काचरी का वैज्ञानिक नाम माउस मेलन है। काचरी की सब्जी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होता है। यह सब्जी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन अब शहर के लोगों के साथ ही ग्रामीण भी इससे दूरी बना रहे हैं। इसकी जगह युवा फास्ट फूड और चाइनीज फूड को खाने में शामिल कर रहे हैं, जबकि फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।